और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अलका सिंह गुर्जर, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है 8, 9 और 10 सितंबर को। जोधपुर में 2 बड़े कार्यक्रम पार्टी आयोजित कर रही है। एक बूथ सम्मेलन होने जा रहा है पूरे जोधपुर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं का, तो दूसरा ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही जोधपुर में। तमाम बड़े नेता जोधपुर आ रहे हैं, तो उसकी जो तैयारियां हैं उनको लेकर चर्चा इस वक्त हो रही है और किस तरह से अमित शाह के दौरे को कामयाब बनाना है। जेपी नड्डा के आने का भी कार्यक्रम बन रहा है। तो ऐसी सूरत में पार्टी के लिए ये जो वक्त है, सारे के सारे नेता मिलकर के कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि बड़ा आयोजन हो रहा है जोधपुर में। तो सारे के सारे नेता एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीजेपी मारवाड़ में बहुत मजबूती के साथ दिखे। ओबीसी का जो सम्मेलन है, क्योंकि 15 ओबीसी के विधायक चुन करके आते हैं मारवाड़ से, तो वहां पर पार्टी अपना एक बड़ा जो है शो करेगी और ताकत का प्रदर्शन करेगी, ताकि मारवाड़ में बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि अशोक गहलोत का गढ़ है। इसके अलावा आज 5 बड़े कद्दावर नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। 2003 से 8 तक ये वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री थे। कैसा लग रहा है, अपने घर में आ गए दवे साहब आप? अपने परिवार में आने से तो प्रसन्नता होती है, आनंदित होते हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण के अपने लोगों के बीच में अपन आए। जो गिले शिकवे थे वो तमाम दूर हो गए, आपको लगता है आज? अब भविष्य की बात करें, भूत की बात नहीं, भविष्य की बात करें। अच्छा वातावरण है, पार्टी का जबरदस्त कार्यक्रम हो रहा है, संगठन की दृष्टि भी हो रहा है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है और हमारा प्रदेश नेतृत्व सभी मिलके निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में जिस प्रकार कांग्रेस का कुशासन है, जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही है, जिस तरह से औरतों के बारे में, नारी जो हमारी माँ का स्वरूप थी, पुत्री के रूप नारी को हम मान्यता देते थे कि मातृ शक्ति है, और मातृ शक्ति पर इस प्रकार का आरोप लगाना राजस्थान के मुखिया का के अधिकांश मुकदमे हैं झूठे पेश किए जाते हैं। लगता है क्या पार्टी से ने कोई आपसे वादा किया टिकट देने का, या बिना शर्त के पार्टी ज्वाइन किया आज आपने? मैं तो पहले ही कार्यकर्ता था, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज भी साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से इस पार्टी में हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी, जो उनकी कार्यशैली के सबका साथ, विकास और विश्वास की जो बात है, और आज उन्होंने इस राष्ट्र को 1400 वर्षों पूर्व जो सनातन संस्कृति के ऊपर अत्याचार हुए, जो इस सनातन संस्कृति। लेकिन दवे साहब, आप 70 पार कर रहे हैं, ऐसी सूरत में टिकट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अपेक्षा न पहले थी न है। कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की दृष्टि से कार्य करूंगा और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा है, और उस हिसाब से अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजना है, उनको कैसे पहुंचावें और पार्टी के साथ किस प्रकार जोड़ें। आज विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा ही उनका संगठन मजबूत है भारतीय जनता तो पार्टी का संगठन निश्चित रूप से आज मजबूत हुआ होगा। जोधपुर की ओसिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके महेंद्र सिंह भाटी ने ज्वाइन किया है बीजेपी को। इसके अलावा लक्ष्मीनारायण दवे का बड़ा नाम है और ये बीजेपी में आ गए हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर यादव, बाबूलाल, 5 लोग बीजेपी के कुंभे में शामिल भी हो गए हैं। शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है बीजेपी। क्या शंखनाद कर दिया गया है मिशन 2023 के लिए?
बिल्कुल शंखनाद तो कर ही दिया है, लेकिन अमित शाह के दौरे से पहले ये जो ज्वाइनिंग है पार्टी का जो मोराल है उसको और बूस्ट करेगी, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही सतीश पूनिया के हाव भाव में भी आप जो है जोश का संचार देखेंगे, क्योंकि जब इतने बड़े लोग जो हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 40,000 45,000 वोट हासिल किए हों, वो जब पार्टी से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जोश का संचार होता है, मनोबल बढ़ता है पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, और फिर ये जो जोश है ये फिर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से जो जोधपुर में ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है उसमें, और फिर जो बूथ सम्मेलन है उसमें सतीश पूनिया को आज की ज्वाइनिंग है वो उन्हें और मदद देगी और उनका जोश वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 3 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और प्रदेश के जो प्रभारी अरुण सिंह वो ये कह चुके हैं कि सतीश पूनिया ही कंटिन्यू करेंगे, चुनाव तक वही अध्यक्ष रहेंगे। तो ऐसी सूरत में सतीश पूनिया प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि वो कमजोर नहीं है, उनको देख करके लोग जो है जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है सतीश पूनिया के नेतृत्व में आस्था इसलिए आप लोग बीजेपी में आए? केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है और प्रदेश में सतीश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भी इन दोनों के तालमेल से संगठन ठेठ नीचे स्तर तक बूथ कार्यकर्ता तक मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है और जो केंद्र की योजना है उनको आम नागरिक तक कैसे पहुंचावे, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचावे, इसके लिए पूरे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो जैसा आपने सुना लक्ष्मीनारायण दवे कह रहे हैं कि जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसकी मजबूती और प्रदेश नेतृत्व की मजबूती को देख करके इनके जैसे बड़े नेता भी बिल्कुल, जो और बीजेपी छोड़ चुके थे सतीश पूनिया के चेहरे पर खुशी तो 5 लोगों के शामिल होने से दिखी रही है और ये जो जीत का उत्साह है वो तो यूपी इलेक्शन से ही दिखने लगा है सारे बीजेपी वासियों में। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल इन तमाम